इस कहानी के सभी नाम, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं और इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। बच्चों वाली बातें करता है। इंडियन आर्मी की वर्दी पहना हूँ और तुम मुझसे नाम पूछ रहा है। सर गलती हो गई, आंदा नहीं पूछूंगा। चल फिर भी तुझे मैं अपना नाम बता देता हूँ, पठान। आइंदा याद रखना। तुझे पता नहीं है इंडियन आर्मी का यहाँ आना मना है। शायद तुझे पता नहीं है, इंडियन आर्मी को किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती है। छोड़ उसे, अगर तूने उसको हाथ भी लगाया तो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। अच्छा ऐसी बात है। रुक, तुझे भी बताता हूँ। मुझे मत मारना, तू क्या चाहता है बस इतना बता। चाहता तो मैं ये हूँ कि हिंदुस्तान के हर गद्दार को मिट्टी में मिला दूं, लेकिन फिलहाल तू मुझे अपने बॉस का पता बता दे, तेरी जान बख्श दूंगा। बॉस वहाँ भट्टे के पीछे। चल ठीक है, तुझे माफ किया। क्या हुआ, इतना घबराया हुआ क्यों है? बॉस वो फौजी। कौन है तू और यहाँ कैसे घुसा? पठान, तुमसे मना किया था ना, ये फैक्ट्री दोबारा चालू नहीं होना चाहिए। तुम लोग ईंट बनाने की आड़ में नकली वेपन बना रहे हो। तू एक फौजी है, सिर्फ एक मामूली सा फौजी। ये मत भूल, जो तुम लोगों को गन्स मिलती हैं, वो गन्स मैं सप्लाई करता हूँ। अगर मैंने तुम्हें गन नहीं दी तो सारे फौजी निहत्थे हो जाएंगे। M2068 तेरी ही बनाई हुई गन है ना? जानता है इस गन की वजह से कितने जवानों की जान जा चुकी है। तुम लोग पैसों के लिए किस हद तक गिर सकते हो, लेकिन अब नहीं। तुम्हारी ही गन से आज तुम लोगों को यहाँ मार के जाऊंगा। देख, तू मुझे एक मामूली सा फौजी समझ रहा था, एक फौजी ने तेरे पूरे साम्राज्य को मिटा दिया। मरने के लिए तैयार हो जा। फौजी, तूने बिल्कुल सही कहा था। ये मेरी गन से जब काम नहीं करना होती है, ये नहीं करती है। हो गया वो खून पानी जो जवान। जय हिंद सर। जय हिंद। जवान, आज तुम बड़ा मुस्कुरा रहे हो, कोई खास बात है क्या? हाँ सर, आज मेरा बचपन का दोस्त इस बॉर्डर पे आ रहा है, उसकी यहाँ ज्वाइनिंग हो गई है। जवान कौन? जवान कासिम, मेरा दोस्त। अच्छा जवान, कहीं वो तो नहीं है तुम्हारा दोस्त? हाँ वही है। भाई पता है मैंने तुझे कितना मिस करा। इसीलिए तो मैंने अपनी ज्वाइनिंग यहाँ कराई है। बस बस, सारी बातें आज ही कर लोगे क्या? जय हिंद सर। सर, ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर। जवान, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तुम मेजर पठान के बेटे हो? जी सर, आपने बिल्कुल सही पहचाना। जवान, तुम तो हूबहू बिल्कुल अपने पापा की तरह हो। वो मेरे सीनियर थे, मैं उनका बहुत बड़ा फैन था। आज मेरे जैसे न जाने कितने फौजी उनसे इंस्पायर हुए हैं। दुश्मन उनका नाम सुनते ही कांपते थे।
और मैं उम्मीद करता हूँ तुम भी अपने पापा की तरह बहादुर और ईमानदार होगे। यस सर, आप फिक्र मत करिए, मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। जय हिंद। और भाई भाभी कैसी है? यार तेरी भाभी का बर्थडे आ रहा है, मुझे छुट्टी लेके 2 दिन के लिए घर जाना पड़ेगा। क्या बात कह रही है? अगर बॉर्डर का हालात सही रहे तो तेरे साथ मैं भी चलूंगा, इसी बहाने गांव भी घूम लूंगा। हाँ हाँ जरूर चलेंगे मेरे यार। कल नक्सली हमले में 10 जवान शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि युद्ध के दौरान जवानों की बंदूकें खराब हो गई थी। ये एक बार का वाकया नहीं, मैंने काफी बार सुना है कि जंग के दौरान जवानों की बंदूकें काम करना बंद कर देती हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं, जरूर इसके पीछे कोई राज है। हाँ, इस बारे में हमें मेजर साहब से बात करना पड़ेगी। चलो। सर, आपने न्यूज़ देखी? हाँ जवानों, मैंने अभी वो न्यूज़ देखी और मुझे बहुत अफसोस है कि हमारे 10 जवान शहीद हो गए। सर, हर बार ऐसा क्यों होता है कि जंग के दौरान हमारी बंदूकें खराब हो जाती हैं? हाँ जवानों, काफी दिनों से मैं भी यही सोच रहा था कि जंग के दौरान हमारी गनें क्यों खराब हो जाती हैं। तो फिर मैंने जांच पड़ताल के लिए अपनी टीम को इसके पीछे लगाया। तो जानते हो मुझे क्या पता चला? क्या सर? जवानों, पिछले 20 सालों से जो कंपनी हमारे देश के लिए गन सप्लाई कर रही है, वो अब पुराने मटेरियल को रिसाइकिल कर हमें गन सप्लाई कर रही है, जिसकी वजह से हमारी गनें खराब हो रही हैं। तो सर, ऐसी कंपनी को तो बंद करा देना चाहिए। जवान, तुम्हें क्या लगता है हम लोगों ने कोशिश नहीं की? सबसे पहली कोशिश तो तुम्हारे पापा ने की थी, जिसकी वजह से उनको बेरहमी से मार दिया गया। क्या? हाँ जवान, तुम्हारे पापा के साथ कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। कौन है सर वो? जवान, वो कोई आम आदमी नहीं, पूरे एशिया में उसका बहुत बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है और उसका साम्राज्य इतना बड़ा है कि उसको मिटाना इतना आसान नहीं है। सर, कौन है वो? काली, और उसने अपनी अलग ही दुनिया बसा रखी है। उसकी दुनिया में घुसना इतना आसान नहीं है। सर, अगर मुझे उस काली के खिलाफ एक सबूत भी मिला तो कसम है मुझे अपने देश की इस मिट्टी की कि मैं उस काली को इस मिट्टी में मिला दूंगा। जवान, तुम्हारे पापा का सपना था कि वो कंपनी बंद हो जाए, लेकिन अब ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। जाओ और जाकर उसके बारे में पता लगाओ और उसके खिलाफ अगर एक भी सबूत मिले तो उसके पूरे साम्राज्य को मिटा देना। सर, मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर उस काली के खिलाफ मुझे एक गवाह भी मिला तो मैं उसके पूरे साम्राज्य को मिटा दूंगा। मेरे दोस्त, इस मिशन में मुझे जीतने के लिए एक सच्चे साथी का साथ चाहिए। मेरे दोस्त, अगर मरे तो साथ में मरेंगे, लेकिन अगर जीते तो जीत का जश्न साथ में मनाएंगे। जाओ मेरे शेरों और दिखा दो एक इंडियन आर्मी की पावर। जवान, अभी अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल रखना, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है उसके खिलाफ। भाई, इसने तो अलग अपनी एक दुनिया बसा रखी है। हाँ, इन गरीबों को कैद करके इनसे यहाँ ये काम कराता है और अपने आप को मर्द कहता है। भाई, अगर इसके खिलाफ एक भी सबूत मिला तो इसका आज यही गाड़ के जाएंगे। भाई शांत रहे। तुझे क्या लगता है मुझे गुस्सा नहीं आता है? अपने जवानों को मरता हुआ देख के बहुत गुस्सा आता है, लेकिन हर चीज का एक सही वक्त होता है। हम बदला जरूर लेंगे, लेकिन सही वक्त आने पे। अभी चल। चाचा, मुझे यहाँ के मालिक से मिलना है। वो कहाँ मिलेंगे? बेटा, मालिक तो ऊपर छत पे मिलेंगे। भाई, ये सब क्या है? कुत्ते के पिल्ले हैं। चल। चल, ऊपर चल के बात करते हैं। ए फौजियों, कहाँ आ रहे हो? यहाँ फौजियों का आना मना है। जब तो हम यहाँ आए। तेरा मालिक कहाँ है? हे, क्या बात है? कौन है ये फौजी? आने दो इन्हें। ठीक है, जाओ। जो गन्स तुम इंडियन आर्मी को सप्लाई करते हो उसमें काफी शिकायत आ रही है। उसकी वजह से काफी जवानों की जान जा चुकी है, इसलिए हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और ये रहे कोर्ट के ऑर्डर।
जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तुम्हारी फैक्ट्री सीज रहेगी। ए फौजी, तू जानता नहीं है क्या हमारी ताकत के बारे में, जो यहाँ मरने चला आया? ए फौजी, अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो यहाँ से चला जा, वरना इतनी बड़ी जगह में तुझे कहाँ दफना देंगे किसी को कहीं नहीं पता चलेगा। वक्त आने पे वो तो पता चल ही जाएगा कि कौन किसको दफनाएगा। ये कौन है? यही तो है हमारे बॉस, जिनका पूरे एशिया में सिक्का चलता है, काली। तू पठान? कौन हो तुम? जो तुम सोच रहे हो वो मैं नहीं हूँ। मेरा नाम मेजर कासिम, मैं जवान पठान का बेटा हूँ। ठीक है, हम इस फैक्ट्री को बंद कर देंगे, आप जाइए। ठीक है। अच्छा, मतलब 30 साल बाद ये अपने बाप का इतिहास दोहराना आया है। जाओ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पे आया भी था। खत्म कर दो दोनों को। ठीक है सरदार। अजीम, मेरी एक बात समझ में नहीं आई, ये इतना बड़ा आदमी इतनी आसानी से कैसे मान गया? कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। मेरी बंदूक काम नहीं कर रही है। मेरी भी। भाग। तुम्हारा खेल खत्म, चलो। हे, एक दूसरे को क्या दिख रहा हो? तुम दोनों को सुनाई नहीं दे रहा? चलो। सीधे चल। सरदार, ले आया इनको। तुझे क्या लगा तू हमें धमकी देके चला जाएगा और हम डर जाएंगे? क्या अच्छा इत्तेफाक है, जहाँ मैंने तेरे बाप को मारा था तुझे भी आज वहीं मारूंगा। क्या मेरे बाप को तूने मारा था? हाँ। इन दोनों को मार के यहीं दफना दो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। या भाई, मारी ने। जानता हूँ तुझ में तेरे बाप का खून है, इसलिए इतना उबल रहा है, लेकिन जैसे मैंने तेरे बाप को मारा था वैसे ही तुझे मारूंगा। नहीं काम करेगी। आखिरकार ये बंदूक तेरी बनाई हुई है और तेरी बंदूक ने तुझे धोखा दे दिया। तो क्या हुआ, फिर भी तू जिंदा नहीं बचेगा? या भाई भाई या तूने मेरे बाप को उस दिन धोखे से मारा था, इसलिए तू कामयाब हो गया था, वरना तेरी कहानी तो मेरा बाप उसी दिन खत्म कर देता। मैं उसी पठान का बेटा हूँ जिसने सपना देखा था तेरा साम्राज्य मिटाने का।